आज हम लोग 10th क्लास का लेसन 8.1 ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। देखिए, बहुत सारे बच्चों को ये जो लेसन है बहुत ही वीक होता है, और ये ऐसा लेसन है जो कि आज के पहले इसको कहीं भी नहीं पढ़ा गया है। 8th क्लास में 9th क्लास में आप थोड़ा सा पढ़ाई किए होंगे, बट जो आप यहाँ पढ़ाई कीजिएगा ऐसा आप पीछे पढ़ाई नहीं किए होंगे। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से समझना होगा। इसके ज़्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि राइट एंगल किसको बोलते हैं। राइट एंगल मतलब जिसका एक कोण कितना का हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 का हो उसको बोलेंगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में समकोण त्रिभुज। इस 90 के सामने का जो साइड होगा उसको हम लोग हाइपोटेनस, एच मतलब कि कर्ण बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट ये करेंगे कि हाइपोटेनस कर्ण कौन सा है। ओके, अगर आपको कर्ण मालूम चल गया, ये जो कर्ण होता है फिक्स होता है, कभी बदलता नहीं है, मतलब कभी चेंज नहीं होता है, अपरिवर्तित, नॉट चेंजेबल, ये चेंज नहीं होता है। कर्ण जो हो गया हमेशा फिक्स होता है और ये कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट ये करेंगे कर्ण कौन सा है। तो 90 का जो सामने हो गया हाइपोटेनस, मतलब उसको हम लोग कर्ण बोलेंगे, ये कभी चेंज हमारा नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग 90 डिग्री के एंगल का जो सामने साइड होगा उसको हम लोग बोलेंगे कर्ण। ठीक है, अब देखिए जिस एंगल से हमको बात करना है, ट्रिगोनोमेट्री में 6 टर्म है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में आपका कितने टर्म है, 6 टर्म। पहला जो टर्म हो गया उसको हम बोलते हैं साइन, कॉस, और आपका हो गया ये टेन। ठीक है, अब साइन को हम उल्टा करेंगे, मतलब कि 1/sin, 1/sin को हम लोग बोलेंगे कॉसेक, 1/cos को हम लोग बोलेंगे सेक, और टेन को बोलेंगे कॉट। ठीक है, तो अगर आपसे साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन का, इसका होता है P/H। P को हम लोग बोलते हैं लंब और H को हम लोग बोलते हैं कर्ण। कॉस का होता है आपका B/H, मतलब कि आधार, और नीचे यहाँ भी होता है कर्ण। ठीक, और tan थीटा हो गया, इसका होता है आपका P/B, लंब बड़ा में आधार। ठीक है, तो कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा, कॉसेक का जो सेक साइन का था वही चेंज हो जाएगा, साइन का P/H तो कॉसेक का H/P। सेक का तो जो आपका कॉस का होता है उसका रिवर्स करेंगे 1/cos तो सेक बन जाएगा, मतलब कि H/B। और कॉट थीटा का जो आपका tan का होता है उसको रिवर्स कीजिएगा 1/tan तो बन जाएगा कॉट, तो कॉट थीटा का मान हो जाएगा आपका B/P। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले ये 6 जो आपके इसके पार्ट हैं, टर्म है ट्रिगोनोमेट्री के, तो इसमें 6 भागों में इसको बांटा गया। यहाँ से हम सारा मान निकालते हैं। देखिए, तो जो 90 डिग्री के सामने हो गया उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस कर्ण, जो कि नो चेंज, ये चेंज नहीं होता है। और देखिए थीटा का जो मान है आपका, थीटा यहाँ भी हो सकता है। अगर थीटा यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, अगर थीटा यहाँ पे है तो इसके सामने का जो साइड होगा थीटा का सामने का, इसी को हम लोग बोलते हैं पी। ठीक है, समझ रहे हैं, जो थीटा का सामने होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। ठीक, और जो थर्ड साइड बच जाएगा उसी को हम बोलते हैं बी। बी मतलब कि बेस, आधार। ठीक है ना, बेस बी, और पी मतलब कि परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब ये हो गया आपका लंब। ठीक, देखिए फिगर को आप कैसे भी घुमा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि फिगर मेरे पास है, देखिए 90 डिग्री का ही एंगल होना चाहिए, और यहाँ मान लीजिए इस पे यहाँ पे थीटा है। ठीक है,
तो यहाँ थीटा है तो थीटा का जो सामने हो गया क्या हो जाएगा, देखिए बताया गया था जो थीटा का सामने होगा उसको परपेंडिकुलर पी बोलते हैं। तो थीटा का सामने ये हो गया आपका पी, और ये 90 है तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का जो सामने होगा 90 का सामने उसको क्या बोलेंगे, एच, मतलब कि कर्ण। ठीक है ना, ये चेंज नहीं होता है। और जो आपका बच गया थर्ड साइड वो क्या हो जाएगा, बेस। ठीक, अब देखिए अगर इस फिगर को नाम देते हैं, मान लीजिए कि ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, और इसका भी नाम चलिए हम लोग दे दिए सी बी, और ये हो गया आपका ए, सी बी और ए। ठीक, देखिए तो चलिए इससे आगे देखते हैं हम लोग। अगर आपसे बोला जाए कि साइन, इसमें सी का मान निकालना है, साइन सी, ठीक है, तो साइन सी का मान, तो सबसे पहले साइन का जानेंगे, साइन का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन का फॉर्मूला आपका होता है पी बटा में एच, ठीक है, पी बटा में एच। तो पी बटा में एच साइन का फॉर्मूला होता है, तो साइन का फॉर्मूला पी बटा में एच। ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे सी से बारे में बात किया, सी के बारे में बात किया जा रहा है, तो सी के सामने क्या हो जाएगा, पी। ध्यान दीजिएगा, नोट में एक बात याद रखिएगा, पी और बी ये क्या होते हैं, ये आपस में चेंज होते हैं। पी और जो बी हो गया परपेंडिकुलर और बेस, ये क्या करते हैं, आपस में बदलते रहते हैं। ठीक है, पी और बी आपस में हमेशा चेंज होता है, कहीं पी जो है बी बन जाएगा तो बी जो है आपका क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। तो पी और बी आपस में चेंज होते हैं। और जो हाइपोटेनस हो गया कर्ण, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनस इज नो चेंज। ठीक है, हाइपोटेनस इज नो चेंज, पी और बी आपस में हमेशा बदलते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो सी के बारे में बात किया जा रहा है, जिस कोण से हम लोग बात करेंगे उसके सामने को हम लोग बोलेंगे पी। ठीक है, ठीक, तो याद रखिएगा, ये भी एक बात याद रखने वाली बात है। ठीक है, थीटा, थीटा मतलब कि जिस कोण के बारे में बात की जाए, ए हो बी हो सी हो, ए हो सकता है मान, है ना, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके जो सामने होगा, इतना के सामने क्या बोले हम, सामने पी होता है। ठीक है, और 90 डिग्री के जो सामने होता है एच होता है। ठीक, ध्यान दीजिए, तो साइन सी का मान तो पी बटा में एच, तो साइन सी, देखिए सी के सामने पी कौन हो गया, ए बी, सी के सामने पी कौन हो गया आपका, ए बी। पी और बी आपस में हमेशा चेंज होते हैं, तो सी के सामने क्या हो गया आपका, सी के सामने ए बी कौन बोलेंगे, पी, और एच जो हो गया 90 के सामने वो कौन यहाँ पे हो गया आपका, ए सी। इसी तरह से अगर आपसे बोला जाए कि सेक ए निकालना है, सेक ए का मान, ठीक है, तो सबसे पहले आपको सेक ए जो हो गया, सेक ए, तो सेक ए का फॉर्मूला चाहिए, सेक का फॉर्मूला, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बटा में बी, सेक थीटा फॉर्मूला एच बटा में बी। सेक ए बोल रहा है तो एच बटा में हम पहले बी लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो जो भी आपका देखिए ए से बात किया जाए, एंगल यहाँ पे क्या है, ए है, तो ए एंगल का जो सामने का साइड होगा, ए का जो सामने साइड होगा उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पी। पी किसको बोलते हैं, थीटा का जो सामने है उसको बोलते हैं पी, जो भी थीटा के सामने है उसको क्या बोलेंगे, पी। फ्रंट ऑफ द एंगल, जिस एंगल से हम लोग बात कर रहे हैं उस एंगल का जो सामने का साइड होगा उसको हम लोग बोलेंगे पी। इसलिए यहाँ पर जो ए है, तो ए के सामने क्या हो गया, पी, और 90 के सामने एच, ये कभी चेंज ही नहीं होता है, तो ये पी हो गया, ये एच हो गया, तो बी कौन बचा, ए बी। बी कौन बचा, ए बी। तो बी यहाँ पे देखिए नीचे में है, बी कहाँ पे है, नीचे में, बेस में है, इसलिए यहाँ पे ए बी आ गया बेस में, और एच यहाँ पे सेक का फॉर्म लगाया जा रहा है, तो एच 90 के सामने जो कि आपका क्या है, ए सी। ठीक है, इसी तरह से आप निकाल सकते हैं किसी का भी मान, आपसे बोला जाए
कॉट सी निकालना है, ध्यान दीजिएगा, कॉट सी। तो कॉट सी निकालिएगा तो सी के सामने क्या हो जाएगा, थीटा के सामने पी होता है, तो सी के सामने क्या हो जाएगा, पी। तो पहले कॉट का फॉर्मूला, सबसे पहले हमको चाहिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉट का फॉर्मूला बी बटा में पी, कॉट थीटा का फॉर्मूला बी बटा में पी। तो कॉट सी के सामने बी कौन हुआ आपका, ध्यान दीजिए। तो सी के सामने तो पी हो गया, सी निकालना है, कॉट सी, सी के सामने क्या हो जाएगा, पी। तो सी के सामने पी कौन बन गया यहाँ पे आपका, ए बी। कॉट का फॉर्मूला बी बटा में पी, बी बाई पी, बी मतलब कि बेस, सी के सामने तो पी होगा क्योंकि सी निकालना है। ध्यान दीजिए, अगर सी नहीं आपका निकालना हो कॉट ए, तो ए के सामने पी हो जाएगा, पी कौन बन गया पे, बी सी। पी देखिए, पी बेस में डालना है, इसलिए बी सी हम लोग बेस में लिखेंगे। बी सी बेस में क्यों लिखे, क्योंकि कॉट का फॉर्मूला में नीचे में पी होता है, परपेंडिकुलर जो हो गया पी और नीचे होता है, इसलिए कॉट ए का मान पी, नीचे पी चाहिए, और एक सामने कौन हो गया, पी, बी सी, ऊपर में आपका बी चाहिए, ठीक है ना, न्यूमिनेटर बी चाहिए, अंश में बी चाहिए, तो बी कॉट का फॉर्मूला ऊपर में बी चाहिए। ध्यान दीजिए, सी के सामने ए से बात किया जा रहा है, तो एंगल ए के सामने आपका हो गया ये पी, और जो बचा वो क्या बन गया, ए बी जो है यहाँ पे बेस बन गया बी, ठीक है, और इसमें कर्न नहीं होता है, ठीक। चलिए, इस तरह से हम लोग इसमें ट्रिगोमेट्री में बहुत सारा यहाँ पे हम लोग आगे मान निकालेंगे। ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन रेज किया गया, ध्यान दीजिएगा, आपको दिया गया है साइन ए, ठीक है, साइन ए, तो साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए हम लोग कैसे, साइन ए का मान निकालना है, जो कि साइन ए का मान दिया है आपके पास, साइन ए का मान दे दिया आपके लिए, मान लीजिए कि 3/4, इसी क्वेश्चन को लिख सकता है 4 साइन ए इक्वल टू 3, 4 साइन ए इक्वल टू 3। ध्यान दीजिए, 4 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो साइन ए का मान 3/4 है, साइन ए का मान 3/4, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन का फॉर्मूला देखेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, बी पी बटा में बी एच होता है, ओके। तो ये हो गया आपका, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो साइन ए का मान है 3/4, तो 3 आपका हो गया पी, और 4 मतलब क्या हो गया आपका एच, ठीक है। तो पी हो गया, एच हो गया। अब आपको देखिए एक फॉर्मूला में आपको छूट गया, आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे देखना चाहिए था, हम लोग नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में फॉर्मूला होता है जो आपको माइंड थ्रो हम करा देते हैं, पीछे क्लास का प्रीवियस ईयर आप पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे। देखिए, जब भी आपको एच निकालना हो, एच पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये है पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर कहीं आपको एच निकालना है, तो एच का मान पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट पी निकालना है, पी। तो देखिए, एच सबसे बड़ा साइड, लॉन्गेस्ट साइड एच होता है, ठीक है। तो एच स्क्वायर में सब बी स्क्वायर करा देंगे अंडर रूट। अगर कहीं आपको बी निकालना है, बी, तो यहाँ भी हम लोग करते हैं एच स्क्वायर में सब पी स्क्वायर को माइनस कर देते हैं, ये भी अंडर रूट। एच जो हो गया सबसे लंबा साइड है, ठीक है। तो एच निकालना हो तो बी स्क्वायर और पी स्क्वायर को दोनों को जोड़ देंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपका एच का मान आ जाएगा, ठीक है। और p का मान निकालना हो तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस कर देंगे, और v का मान निकालना हो तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर माइनस करेंगे, बिकॉज कि एच सबसे बड़ा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आपका p 3 हो गया और h क्या हो गया 4, तो b चाहिए हमेशा 3 है, एल बी और h, ठीक है। तो यहाँ b निकालना होगा, तो b के लिए फॉर्मूला, b मतलब कि बेस, इसको हिंदी में बोलते हैं, b मतलब कि बेस, इसका हिंदी होता है आधार, ठीक है, आधार। अगर ये निकालना है, बेस आधार निकालना है, तो कर्ण एच जो हाइपोटेनस उसका स्क्वायर में से एक घटाया जाएगा पी का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर,
एज का मान यहाँ पे आपका 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या आपका हो गया 16 और ये 9, इसका बचा मान √7। ध्यान दीजिए, तो बी का मान यहाँ पे क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, देखिए साइन ए दे सकता है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में साइन ए दे सकता है, चाहे यहाँ पे थीटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो थीटा बनाते हैं, साइन थीटा का मान। तो क्वेश्चन आपका था, ये अब क्वेश्चन हुआ। ठीक है, क्वेश्चन हुआ कि साइन थीटा का मान 3/4 या 4 साइन थीटा का मान 3 है, देन तो आप निकालिए, क्या निकालिए, पूछ सकता है कॉस थीटा का मान या फिर टेन थीटा, ये दोनों ही निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अब निकालेंगे कॉस थीटा का मान। ओके, तो कॉस थीटा का मान निकालने के लिए अब देखिए आपको निकालना है पहला में कॉस थीटा, आप क्या निकालना है कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पे आपको कॉस थीटा का मान निकालना, कॉस थीटा का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ बताया गया था कि कोई भी मान निकालना है तो सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला लिखनी होगी। तो यहाँ पे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला आपका होता है B/H, मतलब कि आधार बटा में कर, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो बी कितना आया है √7, तो बी का मान हो गया √7 और एच का मान कितना आपके पास है पहले से ही है जो कि 4 है। ठीक है, और इसमें दूसरा क्वेश्चन था, आपको निकालना था टेन, तो टेन थीटा का मान, तो टेन का पहले फॉर्मूला याद चाहिए, आपका टेन का फॉर्मूला याद है, देखिए तो टेन थीटा का फॉर्मूला आपका जो होता है वह होता है P/B। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर P का मान जो है वो कितना है 3 है और B का मान आया √7, तो हम लोग लिख देंगे 3/√7। ओके, देखिए जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है अभी, ये सारे बुक्स के क्वेश्चन नहीं है, बट और आप इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, अच्छा से बना लेते हैं, तब बुक्स के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको बुक का क्वेश्चन बताएंगे, वीडियो लंबा नहीं हो, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए ध्यान से। आप इसके बाद 8.1 जो लेसन है, 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेसन, आप पूरा पूरी बढ़िया से बना सकते हैं। ठीक है, आगे ये देखते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में कभी कभी फिगर बनाना पड़ता है और कभी कभी ये क्वेश्चन जो है बिना फिगर बनता है। ध्यान दीजिए फिगर हम लोग कब बनाते हैं, देखिए जब यहाँ थीटा दिया हो या फिर ए दिया हो, मान लीजिए कि साइन ए दिया है और टेन ए का ही मान पूछा जा रहा है, साइन ए दिया है और टेन ए का मान पूछा जाएगा, तो इसे फिगर नहीं चाहिए। साइन बी दिया है और कॉस बी का मान या टेन बी का मान पूछा जाए तो इसमें फिगर नहीं चाहिए। लेकिन यदि आपको साइन ए का मान दे दिया और कॉस बी का मान पूछ दिया तो इसमें फिगर चाहिए। ध्यान दीजिए, अगर आपसे टेन बी कॉस बी कोई बी का मान दे दिया या फिर ए का मान दे दिया और दूसरा ए दिया बी पूछा, बी दिया और ए पूछा, इस कंडीशन में आपको फिगर चाहिए। जैसे कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बाय द वे क्वेश्चन हुआ कॉस बी का मान, ध्यान दीजिएगा कॉस बी का मान आपको दिया गया 4/5, ध्यान दीजिए। ठीक, कॉस बी का मान इफ कॉस बी इक्वल टू 4/5, देन तब फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। ध्यान दीजिए कॉस बी का मान हो गया 4/5, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। कॉस बी का मान दिया है 4/5 और साइन ए का मान आपको निकालना है। ध्यान दीजिए बी दिया है और ए निकालना है। ठीक है, बी दिया है या फिर सी निकालना है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, ध्यान दीजिए बी दिया है और ए निकालना है, ए दिया है बी निकालना है। देखिए तो ए और बी है, यहाँ पर सी नहीं है, तो जिस एंगल का मान आपको नहीं निकालना है उसको हम लोग 90 पे लिख देंगे। क्लियर, जिस एंगल का मान नहीं दिया है उस एंगल को हम लोग कहाँ डाल देंगे, सी पर, जो ना दिया है और ना ही जो निकालना है, ना जो दिया है और ना ही जो निकालना है।
ठीक है, तो यहाँ पे सी, क्यों यहाँ पे सी लिखे 90 के पास, ध्यान दिए 90 के पास हम उसी एंगल को लिखेंगे जिसका मान आपको ना निकालना है और ना ही दिया है। ठीक है, जो ना निकालना है और जो ना ही, ये आपका फर्स्ट वीडियो है इसलिए थोड़ा सा क्लास में दिक्कत हो रही है, फिर आगे आगे सारे क्लास ठीक हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसा भी इसमें क्वेश्चन दिया जाए, आपको पहले बेस ठीक की यहाँ पे हम कर रहे हैं। बेस ठीक हो जाने के बाद सारा बुक का क्वेश्चन बना दिया जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, आप भी खुद उसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो साइन हम यहाँ पे सी क्यों लिखे, तो सी इसलिए लिखा गया क्योंकि आपका बी दिया है और ए निकालना है, या फिर ए दिया रहेगा बी निकालना है। अगर सी दिया है ए निकालना है तो यहाँ हम बी लिखेंगे, सी दे दिया ए निकालना है तो 90 पे बी आ जाएगा। जिसका मान नहीं निकालना है हम लोग उसी को सी पे, सॉरी 90 पे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ सी हो गया। अब आपका ए और बी बचा, जिसको कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी सी के जगह पे पी क्यू आर भी दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पी दे, क्यू दे, आर दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए ए बी सी का है तो हम लोग यहाँ पे ए लिख दिए और मान यहाँ पे बी लिख दिए। ए बी हम लोग जहाँ मन वहाँ लिख सकते हैं, बट सी हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, देखिए चलिए उसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो कॉस बी का मान आपके पास हो गया 4/5। ठीक, तो कॉस का सबसे पहले फॉर्मूला, कॉस में क्या होता है, बी बटा में एच, आधार बटा में कर्ण होता है। ठीक है, कॉस बी का मान बी बाई एच, आधार बटा में कर्ण। देखिए तो बी के सामने, देखिए कॉस बी है, यहाँ पे है कॉस बी दिया है, तो बी के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पी। बी के सामने क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्योंकि बी एंगल से बात किया जा रहा है। तो बी के सामने पी हो गया, आपके पास पी का मान नहीं दिया यहाँ पे, ये बी दिया है 4, और देखिए एच दिया है हाइपोटेनस कर्ण जो 90 के सामने होता है, इसलिए इसका ये जो हाइपोटेनस एच हो गया, इसका मान कितना आपके पास है 5। ओके, और आधार, आधार कौन सा, बेस, बेस कौन हुआ, देखिए बी के सामने तो ये पी हो गया, तो बेस आपका बचा ये बचा यहाँ पे, इसका मान कितना दिया है 4। अब देखिए ए बी दे दिया और बी सी दिया, ए सी निकालना होगा। हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड दिया है, ए बी ए सी सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो ए सी का मान निकालने के लिए ए बी स्क्वायर में से हम लोग बी सी स्क्वायर को माइनस करेंगे, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो ए बी का मान आपके पास है 5, 5 का स्क्वायर माइनस बी सी यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस किए आप 9 हो गया और इसका आंसर हो गया 3। ध्यान दीजिए, तो हम ए सी का मान निकाल लिए, ए सी का वैल्यू कितना आ गया आपका 3 आ गया, ए सी का वैल्यू आपके पास 3 आ गया। क्वेश्चन में क्या निकालना है, साइन ए, ये साइन ए क्वेश्चन में निकालना है, ध्यान दीजिए। अब चलिए हम लोग साइन ए, तो साइन ए, तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा में एच, लंब बटा में कर्ण। एक ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है कि साइन ए निकालना है, नॉट बी, ए निकालना है। तो इसलिए आपको जब ए निकालना है तो अब ए से हम बात करेंगे, एंगल ए का सामने क्या हो जाएगा, एंगल ए के सामने को पी बोलेंगे, ए के सामने क्या बोलेंगे पी। तो साइन ए है तो ए के सामने पी हो गया, तो पी यहाँ पे कौन हो गया आपका बी सी, और एच 90 के सामने ए बी, और बी सी के मान आपके पास कितना है 4, और ए बी के मान कितना आपके पास है 5। ये आपका हो गया फाइनल आंसर।